दोस्तों, हाल ही में कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट आया था। हमारे देश के राज्यपाल और राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं उनके जो अध्यादेश, अगर कोई राज्य अगर कोई बिल लाता है, बिल जो पास करता है वो पास पास करने के बाद वो जाता है राज्यपाल के पास, राज्य में। और राज्यपाल उस बिल पे मतलब कंसेंट दे या रोक दे या राष्ट्रपति के लिए उसको आरक्षित कर ले, इन मुद्दों पे जो हमारे देश के जो हमारे न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने जो जजमेंट दिया था उसके खिलाफ पूरा देश में घमासान मचा हुआ है। उन्होंने राष्ट्रपति के जो बाउंडेशन था हमारे संविधान में, एक आर्टिकल है, आर्टिकल 142, जिसको हम कहते हैं कंप्लीट जस्टिस। आर्टिकल क्या कहता है? कंप्लीट जस्टिस का बात करता है, पूर्ण न्याय का बात करता है कि अगर न्यायालय को लगता है कि कहीं जस्टिस नहीं हो रहा है तो वहां पे वो पूर्ण न्याय दे सकता है। और इसी प्रावधान का, इसी आर्टिकल को लेकर पूरा घमासान मचा हुआ कि आखिर हमारे संविधान ने हमारे सुप्रीम कोर्ट को कितना पावर दे रखा है। और इन्हीं मुद्दों के बीच में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया। और उनके बयान को लेकर काफी चर्चा में आ गया आर्टिकल 142 और सुप्रीम कोर्ट, और क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। जो जिन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने जो बातें कही, उससे स्पष्ट हो रहा है कि आखिर न्यायालय जो है अपना अधिकार क्षेत्र से आगे बढ़कर काम कर रहा है। क्या न्यायालय को पता नहीं है कि क्या कहाँ तक कार्यपालिका का अधिकार है, कहाँ विधायिका का अधिकार है, कहाँ न्यायपालिका? एक सीमा, एक बाउंडेशन होना चाहिए। उन्होंने माना कि ठीक है, आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस का पावर संविधान ने दे रखा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे देश के प्रथम व्यक्ति, सबसे सर्वोच्च व्यक्ति, एक राष्ट्रपति का अधिकार को आप छीन लेंगे। उतना अधिकार को छीनने का पावर नहीं है। हमारे देश के उपराष्ट्रपति बोल रहे हैं जगदीप धनखड़। इन्हीं के बातों के लिए पूरा कंट्रोवर्सी है कि आखिर जो इन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति के पावर, अगर कोई राज्य कोई बिल को भेजता है, देखिए अगर मान लीजिए मामला था तमिलनाडु का, अगर तमिलनाडु सरकार ने बार बार अपना कोई बिल ला रहा था राज्य के विकास के लिए, शिक्षा में व्यवस्था में चेंज के लिए, लेकिन वो बार बार बिल को वहाँ के जो राज्यपाल थे वो रोक ले रहे थे और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दे रहे थे कि तो राष्ट्रपति इसको देखेगा समझेगा। लेकिन टाइम बाउंडेशन नहीं था। इसी टाइम बाउंडेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा जजमेंट दिया। और जब जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो बिल जाएगा वो 3 महीने के भीतर, स्पष्ट रूप से कहा, जो बिल जाएगा 3 महीने के भीतर को राष्ट्रपति को क्लियर करना पड़ेगा, इस पर जवाब देना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि क्या मैं इस पर बोल रहा हूँ। बिल को आप रख नहीं सकते हैं। और राज्यपाल को, राज्य में जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल के लिए क्या किया गया? राज्यपाल के लिए इस बिल को 1 महीने में इसको देने के लिए बोल दिया गया। जो हमारे राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल के लिए 1 महीने में कहा गया कि आपको बिल पर जवाब देना पड़ेगा, और राष्ट्रपति के लिए बोला गया 3 महीने में। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बहुत चर्चा, घमासान मचा हुआ कि आखिर हमारे देश में जो न्यायालय है क्या अपने अधिकार से बाहर जाकर काम कर रहा है? वो थोड़ा मुद्दा है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना जजमेंट दिया, 142 का प्रयोग करके जजमेंट दिया, उस जजमेंट के खिलाफ में जो, देखिए क्या का धन, जो आर्टिकल 142 है जिसमें कंप्लीट जस्टिस का बात, पूर्ण न्याय का बात किया जा रहा है, उस और न्यायपालिका की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका द्वारा कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप को संवैधानिक विरोधाभास बताया कि संविधान ने अधिकार दिया लेकिन इस संवैधानिक कंट्रास्ट है, एक विरोधाभास है। एक तरफ हमारा संविधान ने राष्ट्रपति को देश का एकदम प्रथम व्यक्ति, प्रधान व्यक्ति बताया है और सबसे पावरफुल बताया है, क्योंकि उसके सिग्नेचर से हर काम होता है हमारे देश में। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि इन्होंने 142 भी दे दिया जो लोकतंत्र के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि सभी संस्थाओं को अपनी संवैधानिक सीमाओं के भीतर रहकर काम करना चाहिए, वो न्यायपालिका ही क्यों ना हो। और न्यायपालिका को कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। स्पष्ट रूप से जगदीप धनखड़ ने कहा कि हमारे संविधान में कंट्रास्ट बना हुआ है, एक संवैधानिक विरोधाभास बना हुआ है कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। इन्हीं मुद्दों को लेकर काफी विवाद बना हुआ है कि आखिर संसद की संप्रभुता क्या है। हमारे संविधान ने जो संसद बनाया, संसद लोगों का एक सदन है। अगर न्यायालय सब कुछ करेगा, न्यायालय हर चीज करेगा, एक जो हमारे संविधान में जो आर्टिकल 50 है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर कहा गया है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कार्यों का बंटवारा किया गया, आखिर उन बंटवारों को लेकर क्या जजमेंट होना चाहिए? करेक्ट। संसद के जो जगदीप धनखड़ ने कहा कि संसद की संप्रभुता और स्वायत्तता को लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आवश्यक है कि हमारे संतति संप्रभु रहे, स्वतंत्र रहे, स्वायत्त रहे, बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका को संसद की संप्रभुता के साथ किसी प्रकार का
समझौता नहीं करना चाहिए। कार्यपालिका और न्यायपालिका को संसद की संप्रभुता के साथ, जो हमारे संसद है, जो लोगों का प्रतिनिधि जाकर वहां पर कानून बनाते हैं, विधायिका के रूप में कार्य करती है, वहां पे किसी प्रकार का समझौता नहीं। लोकतंत्र का भाई जान है संसद, और वहां पे एक न्यायपालिका न्यायपालिका न्याय न्यायपालिका की जो भूमिका है वो कुछ एक एक ना बोलते हैं ओवर रीच कर रही है, इसको ओवर रीच, कि एक जो न्यायिक सक्रियता इतना ज्यादा बढ़ गई है कि हमारे कार्यपालिका और विधायिका पे भारी पड़ रही है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ा उपमा में दे दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने हमारे संविधान के जो आर्टिकल 142 है, 142 को गाइडेड मिसाइल कहा कि जो हमारे संविधान में 142 दिया गया, इसको मिसाइल की उपमा दी। मिसाइल का मतलब उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142 एक ऐसा हथियार है जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपनी मर्जी से चला सकता है और इसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। यह मिसाइल की तरह है, बिना किसी रोक टोक के। स्पष्ट रूप से कहा कि एक मिसाइल की तरह हो गया है 142, सुप्रीम कोर्ट चला देता है बिना किसी रोक टोक के, कोई कोई इस पर मर्जी नहीं है, इसमें किसी प्रावधान नहीं, सीधे लिखा गया कंप्लीट जस्टिस, पूर्ण न्याय की बात की गई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड तो करे कहाँ पूर्ण न्याय है, क्योंकि पूर्ण न्याय के चक्कर में आप सुप्रीम कोर्ट हमारे देश के विधायिका कार्यपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप करेगा, ये कितना हद तक सही है। और उन्होंने इसके बयान पे कह रहा है कि इस बयान के जरिए वो जानना चाहते थे कि इस अनुच्छेद के जरिए न्यायपालिका के पास असीमित और अनंत शक्ति है, जिससे न्यायिक सक्रियता जुडिशियल ओवर रीच बढ़ गई है, न्यायिक सक्रियता बढ़ गई है, जो ओवर रीच हो गया। न्यायालय को एक सीमा के एक दायरे में रहकर काम करना चाहिए, लेकिन न्यायालय इतना तेज, इतना तर्रार हो गया है, उसको समझ नहीं आ रहा कि हमारे देश का राष्ट्रपति के पास कितना पावर है। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान है, और आप संविधान के प्रावधानों को, जो हमारे संविधान में नहीं लिखा गया था, एक टाइम बाउंडेशन, हमारे संविधान ने सोचा था कि आखिर देश के अगर कोई राज्य हमारे कानून बनाता है, वो कानून जाएगा, राष्ट्रपति के पास थोड़ा समय मिलना चाहिए कि राष्ट्रपति सोचे समझे, इस पर देखे कि क्या हमारे देश के खतरा तो नहीं है, किसी प्रकार का दिक्कत तो नहीं है। उसके बाद संविधान निर्माताओं ने सोचा था, संविधान निर्माता बहुत एजुकेटेड थे, तो क्या वो लोग एजुकेटेड नहीं थे, उन्होंने समय बाउंडेशन नहीं दिया। लेकिन तुम, धनखड़ जी बोल रहे हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट, सुनो, तुम इतना पावरफुल, इतना होशियार हो गए हो, तुम उस जो हमारे संविधान में बाउंडेशन नहीं दिया, तुम आज बाउंडेशन लगा रहे हो उस पर 3 महीने का, और राज्यपाल के लिए 1 महीने का, ये कौन सी बात है? आखिर क्या चाहते हो तुम, बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने इतना इतना ही नहीं, इतना बहुत बड़ा एकदम सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के खिलाफ काफी आक्रोश में जगदीप धनखड़ नजर आए। लेकिन सारी बातों का होने के बाद आखिर इन्होंने न्यायपालिका, जो सारी बातों होने पर एक बात समझिए, लोकतंत्र में शक्ति संतुलन। आखिर लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति का तर्क था कि संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन निर्धारित किया जाता है, लेकिन जब न्यायपालिका अनुच्छेद 142 का अत्यधिक प्रयोग करती है तो वह संतुलन बिगड़ जाता है। अगर संतुलन बनाकर, जो हमारे संविधान में आर्टिकल 50 में, जो 50 में संतुलन की बात की गई है, उस संतुलन कहाँ बन रहा है, कैसे संतुलन बनेगा, इसी के मुद्दा को लेकर बहुत ही जरूरी है कि संतुलन बने। आखिर आर्टिकल 50 कहता क्या है? आर्टिकल 50 कहता है कि जो न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका के पृथक और स्वतंत्र करता है, मतलब हमारे देश के न्यायपालिका भी स्वतंत्र, इसकी भी कुछ शक्तियां हैं, इनकी भी कुछ शक्तियां हैं, और विधायिका, तीनों अलग अलग है, तीनों 3 डायमेंशन है, तीनों को अपनी अपनी शक्तियां हैं, तीनों शक्तियों के बारे में बताता है। लेकिन सबका अलग अलग जब शक्ति है, तो कोई एक दूसरे का कैसे हमारे संविधान के खिलाफ जाकर काम कर सकता है? जगदीप धनखड़ साहब ने कहा। और जो अनुच्छेद 142 क्या कहता है, समझ लीजिए। अनुच्छेद 142 सुप्रीम कोर्ट को विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है, तुम अपने विवेक से काम करो, किसी सलाह मत लो। और इसमें कहा गया है कि शीर्ष कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए एक ऐसा आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामलों में पूर्ण न्याय है, इसको तो कंप्लीट जस्टिस की बात करता है, आवश्यक हो। आपको लगता है, न्यायालय को लगता है कि हमको यहाँ पर कंप्लीट जस्टिस देना चाहिए, तो कंप्लीट जस्टिस दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब मुद्दा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल 142 याद रखिएगा, आर्टिकल 50 याद रखिएगा, आखिर क्या जजमेंट है, और जजमेंट याद रखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। आखिर क्या हो रहा है, क्या हमारे देश में चल रहा है, सबको पता होना चाहिए। फेसबुक को देख रहे थे, हमारे पेज को फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।